अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो है वैलेंसी। वैलेंसी बहुत ही इजी और आसान सा टॉपिक है। दूसरी बात, वैलेंसी एक ऐसा टॉपिक है जो कि ना सिर्फ 9 क्लास में बल्कि इंटर लेवल तक और बीएससी लेवल तक और एमएससी लेवल तक इसका यूज़ आता रहता है, अलग अलग शक्लों में और अलग अलग फॉर्म में। उसके अलावा इसकी नेमिंग चेंज होती रहती है, बट वैलेंसी असल में वैलेंसी ही असल डेफिनेशन होती है वैलेंसी की। कहने का मकसद है वैलेंसी बोलते किसको हैं। वैलेंसी आगे चल के आपको बाज़ औक़ात दिखेगा ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरे इस तरह के जो है वो क्या बोलते हैं नेमिंग वगैरह आती हैं और नंबरिंग आती हैं एटम से रिलेटेड, पर वो सब बेस्ड ही करती हैं वैलेंसी पे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी सिंपली अगर बयान करें हम तो ये है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कितनी बॉन्डिंग बनाएगा, ये कितने बॉन्ड के साथ कंबाइन करेगा, वो कहलाती है वैलेंसी। अब ये वैलेंसी उस एटम पे या उस एलिमेंट पे डिपेंड कैसे करती है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है उसके पास जिसकी बुनियाद पे वो उतनी बॉन्डिंग्स बनाएगा। तो किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी एटम उतनी ही बॉन्डिंग किसी दूसरे एटम के साथ बना सकता है, उससे ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं बना सकता। वैलेंसी यही चीज़ का नाम है कि आउटर मोस्ट शेल में जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ज़रिए वो बॉन्डिंग बनाएं, उनके ज़रिए वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, उनके ज़रिए वो इलेक्ट्रॉन शेयर करे, और जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो आउटर मोस्ट शेल पे तो उन्हीं कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपनी वैलेंसी को पूरा करें। फ़र्ज़ करें अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन बचता है। अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन ही लूज़ कर सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन ही गेन कर सकता है और वो एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे आइटम आपको नीचे लिस्ट की सूरत में नज़र आ रहे होंगे। याद रखिएगा किसी का भी वैलेंसी ज़रूरी नहीं है कि एक ही नंबर हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब जैसे हाइड्रोजन है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही 1 है, आउटर मोस्ट शेल में उसका टोटल इलेक्ट्रॉन भी 1 ही है और आउटर मोस्ट शेल में भी उसके 1 ही इलेक्ट्रॉन बचता है, तो उसकी वैलेंसी 1 ही रहेगी। उसके अलावा क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं लेकिन उसके बावजूद सिर्फ जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी में पार्टिसिपेट करता है, वही ड्यूरिंग बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करता है। उसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होता है। बिल्कुल इस तरह आपको लिस्ट में कई एलिमेंट्स नज़र आएंगे जिनके एक नहीं बल्कि दो नहीं, बाज़ों का 3, 4, 5 और इससे ज़्यादा भी वैलेंसियाँ देखने को मिलती हैं। फ़र्ज़ करें अगर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन एक वक्त में 2 बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक है, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा एक वक्त में 4 बॉन्डिंग बना सकते हैं, 4 से ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं बना सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन जो है एक वक्त में 2 बॉन्डिंग बना सकता है, मतलब एक ही टाइम पे वो 2 बॉन्डिंग यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट करवाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि उसकी वैलेंसी कहलाएंगे, वो कितनी आ जाती है? वो आ जाती है 2 हो जाती है। इसी तरह अगर सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। अच्छा, आपको कहीं पे प्लस चार्ज नज़र आएगा, कहीं पे माइनस चार्ज नज़र आएगा। प्लस माइनस याद रखिएगा, किसी किसी के साथ प्लस माइनस दोनों हैं। जिनके साथ प्लस है तो उनमें सलाहियत है कि वो या तो अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे, जो एक इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल का अगर वो कोई ले लेता है और वो लूज़ कर देते हैं तो वो उसको गेन करेंगे, या फिर अपने इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को शेयर करवाएंगे, लूज़ करेंगे। या तो वो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं या तो शेयर करवा सकते हैं, लेकिन ये गेन नहीं कर सकते जिनके साथ आपको प्लस नज़र आ रहा है। यानी कि कहने का मकसद ये है, जिन जिन एटम के साथ आपको प्लस चार्जेस नज़र आ रहे हैं वो एटम इलेक्ट्रॉन सिर्फ लूज़ कर सकते हैं, वो उतने इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकते। याद रखिएगा, गेन और लूज़ का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब बॉन्डिंग होती है, ख़ासतौर पे जब आयोनिक बॉन्डिंग होती है, तो उसमें यही फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि एक एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और इस तरह फिर उनकी आपस में बॉन्डिंग बनती है बाय कंप्लीटिंग दियर ऑक्टेट,
ठीक है, एक लूज़ करता है, दूसरा उसी को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। बिल्कुल इसी तरह इनकी बॉन्डिंग जो है वो सर्कुलेट करती है। तो यहाँ पे प्लस माइनस चार्जेस इसी बेस पर मौजूद हैं। वैलेंसी प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। इट्स अप टू एलिमेंट कि वो किस तरह बिहेव करता है। ईदर वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखता है सिर्फ तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और अगर वो दोनों सलाहियतें रखता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज भी अपने ऊपर डेवलप कर सकता है, अराइज कर सकता है, या और गेन करके नेगेटिव चार्ज भी अराइज कर सकता है, तो उस पर दोनों चार्ज आएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट वैलेंसी।